हमास ने 25 बंधकों को रिहा कर दिया है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बंधकों को पहले हमास रेड क्रॉस को सौंपा गया, फिर रेड क्रॉस ने उन्हें राफा सीमा पर इजरायली सेना को सौंप दिया। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक डील हुई है और इस डील के साथ शुरू हुआ युद्ध विराम। शुरुआती जांच के बाद बंधकों को 6 इजरायली अस्पतालों में ले जाया गया। इसकी जानकारी उनके परिवार वालों को दी जाएगी ताकि वो अपने परिवार वालों से उन अस्पतालों में जाकर मिल सकें। फिलहाल बंधकों और उनके परिवारों से मीडिया को दूर रखा गया है। इस प्रक्रिया के लिए इजरायली सेना ने पहले से प्रोटोकॉल तय किया था। कुल मिलाकर 240 बंधक हमास के कब्जे में थे। उनमें से 40 बच्चे हैं। इनमें से 4 बंधकों की रिहाई पहले हो चुकी है। कब्जे में अब तक 236 बंधक थे, जिनमें से 25 बंधकों को रिहा किया गया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर उसे दहला दिया था। इजराइल इस हमले से भीतर तक टूट गया था। उसके बाद शुरू हुआ था इजराइल का बदला लेने का सिलसिला। जब हमास ने हमला शुरू किया था तब हमास के लड़ाके कई महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को अगवा कर अपने साथ ले गए थे। यह हमला ठीक उस वक्त किया गया था जब इजराइल के लोग अपना सालाना जश्न मना रहे थे। बाइक से लेकर गोल्फ कोर्ट पर बैठे लोगों को ले जाया गया था। कई बंधकों के हाथ पीछे की तरफ बांधे गए थे। बर्बरता की तस्वीरें और खबरें भी सामने आई थी। और इसके बाद इजराइल अंदर से टूट गया था। उसके बाद इजराइल ने साफ तौर पर कहा था कि जंग की शुरुआत भले ही हमास ने की है, लेकिन इसका अंत इजराइल ही करेगा। इस जंग में युद्ध विराम तो हो रहा है, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि जंग खत्म नहीं होगी। उनका कहना है कि बकवास बात है कि सीज फायर के बाद जब बंधक रिहा हो जाएंगे तो हमारी जंग खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जंग अंत तक जारी रहेगी। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो डील हुई है उसके तहत 4 दिन तक कोई जंग नहीं होगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें महिलाएं और 19 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर से 240 नागरिकों को बंधक बना रखा था। इसके बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी महिलाओं को बंधक बनाए हुए था। इसके बदले में इजराइल भी फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा, यानी एक बंधक के बदले में 3 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे। फिलहाल ये सीज फायर सिर्फ 4 दिन के लिए होगा। हालांकि इजराइल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर सीज फायर एक और दिन बढ़ जाएगा। इजराइल और हमास के बीच ये समझौता कतर की मध्यस्थता से हुआ है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद अल खुलैफी ने बताया कि सीज फायर के दौरान ना तो कोई अटैक किया जाएगा, ना ही मिलिट्री मूवमेंट होगा। हालांकि सीज फायर के दौरान हर दिन इजराइल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक हवाई यातायात रोक देगा। इजरायली सेना गाजा में ना तो कोई हमला करेगी और ना ही किसी को गिरफ्तार करेगी। यानी कि सिर्फ कुछ दिन के लिए युद्ध रुक गया है, लेकिन इसका अंत अभी नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।